चलो, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी वर्क। ठीक है, अब वर्क का मतलब क्या है? whenever whenever a force is applied on a body, whenever a force is applied on a body which causes it to move, जिसकी वजह से वो बॉडी मूव करती है, which causes it to move, then work is said to be done. Work is said to be done. इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी का मूवमेंट होता है, राइट, तो उस समय कहा जाता है कि इस बॉडी पे कोई वर्क हुआ है। ठीक है, तो जनरली हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना फोर्स अप्लाई किया जाए और जितना वो बॉडी मूवमेंट करेगी उसी को क्या कहा जाता है? उसी को वर्क डन कहा जाता है। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। एसआई यूनिट भी इसकी जो वर्क की है वो अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसी की एक डेफिनेशन और भी लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज वर्क डन। ठीक है, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए उसको भी क्या कहा जाता है? वर्क कहा जाता है। ठीक है, तो जो जो हमारे टॉपिक्स, जो हमारे चैप्टर के नेम जो बेस्ड है जिन तीन टॉपिक्स पे, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन, इन तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये तीनों जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक तीन जो पढ़े हैं, ठीक है, क्या क्या, वर्क, एनर्जी और सिंपल मशीन्स, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है इसका कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स पार्ट। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट। तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या समझना है? हमारे पास एक फिगर दिया है 7.2, लिफ्टिंग बैग्स टू अ हाइट। इस जो हमारे पास जो फिगर है, ये फिगर से हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मीन्स ये एक्चुअल में जो वर्क डन है, जो फोर्स है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास जब जो फर्स्ट ए पार्ट है हमारे पास इस पिक्चर का, उसमें एक ये 5 kg आटे का बैग है। ठीक है, जो हमारे पास एक बैग दिया है वो है एक सिंगल आटे का बैग, और वो उसका जो फोर्स है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे जो हमें ये जो बैग दिया हुआ है, ठीक है, इस बैग में जो फोर्स लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि जो उसका वेट है, ठीक है, जो उसका वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा। और वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमेशा मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका मतलब इस आटे का, ये जो आटे का जो बैग है, इस आटे का जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है दैट इज mg। तो आप देखो फर्स्ट पिक्चर में आपको नीचे की तरफ एरो करके mg दिख रहा होगा। ठीक है, बट उसी के अपोजिट एक फोर्स एक्ट करेगा जो इस फोर्स को क्या करेगा? बैलेंस करेगा, दैट वुड बी F। ये होगा इसके अपोजिट, और ये हमेशा इक्वल होगा किसके? mg के। ठीक है, जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है दैट इज mg, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स, जो क्या होगा? हमेशा अपोजिट होगा इस ग्रेविटी के अपोजिट। दैट मींस या वेट के अपोजिट जो फोर्स एक्ट होगा दैट इज नोन एज फोर्स। ठीक है, तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं? जो नीचे की तरफ लग रहा है इसको तो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये जो हमारे पास ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये तो है क्या? ये तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें जो स्मॉल जी है इसको कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हमें पता है कि नीचे की तरफ ये किसकी वजह से जा रहा है? ये ग्रेविटी की वजह से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप इसको पढ़ते हैं। Consider a wheat bag of mass 5 kg kept on the floor. Gravitational force mg acts downward. ये हमें लिखा हुआ है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, g is the acceleration due to gravity, and to lift the bag slowly to a height of 1 meter, you must apply an upward force equal to mg. तो अगर हमें इस बैग को ऊपर उठाना है, ठीक है, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ लग रहा है। अगर मुझे इसे होल्ड करना है, मुझे इसे उठाना है, तो मुझे
इतना वेट इक्वल, जो mg के इक्वल हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उतना लिफ्ट करने के लिए उतना फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द फोर्स अप्लाइड बाय यू एक्ट्स अपवर्ड ऑन द बैग एज बैग इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, जैसे अगर मैं इस बैग को होल्ड करता हूं ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब फोर्स मेरा ऊपर की तरफ लगाना है और बैग भी मेरे साथ आ रहा है, तो दैट मीन्स जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जिधर की तरफ बैग का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। कैसे समझते हैं, ये लेट्स से ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक बैग रखा हुआ है, राइट। ये हमारा आटे का बैग है, ठीक है, दैट इज 5 kg। तो इसका मतलब इसका नीचे की तरफ जो वेट लग रहा होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो mg होगा नीचे की तरफ। जब मैं इसको पकड़ूंगा, ठीक है, जब मैं इसको होल्ड करूंगा और मैंने इस बैग को यहां पहुंचा दिया, ठीक है, ये जो पोजीशन है मैंने इसे होल्ड किया और इस बैग को मैंने पहुंचा दिया नई पोजीशन पे, दैट इज ये वाली पोजीशन, जो कि क्या है, जो कि 1 मीटर ऊपर है, राइट। तो इफ सपोज अगर मैं इसको ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा हूं, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो इक्वल होगा किसके, mg के। जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके अपोजिट मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल एफ या फिर दैट इज एफ, ठीक है। क्योंकि ये मैं उसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको 1 मीटर से ऊपर उठा रहा हूं और अपने साथ कैरी कर रहा हूं, राइट। नाउ इफ if you lift 3 such bags on one after the another to the same height, you would have done 3 times more work than to lift 1 bag। अब अगर मैं अपने बैग्स को बढ़ा दूं, अभी तक हम कितने बैग्स कैरी कर रहे थे, 1 बैग कैरी कर रहे थे। नाउ इफ सपोज वी आर कैरिंग 2 बैग्स, तो इसका मतलब अब मुझे इसका डबल काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वेट सेम है बैग का। तो 1 mg फर्स्ट वाले बैग के लिए, 1 mg दूसरे वाले बैग के लिए, तो मुझे एक फोर्स पहले वाले के लिए लगाना पड़ेगा, सेम फोर्स दूसरे वाले के लिए, दैट मींस जो दोनों का फोर्स हो जाएगा वो 2f हो जाएगा, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, 2mg हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 2m, दो बैग के लिए इन्होंने कंडीशन शो नहीं की है, इन्होंने 3 बैग के लिए कंडीशन शो करी है। तो क्या हो जाएगा आपका mg प्लस mg प्लस mg 3mg। हमने कंडीशन 2 बैग्स की ली है, तो हमारे पास जो सम आया वो कितना आया, 2mg का आया, ठीक है। कोई इसमें डाउट बेटा? चलो अब एक आपको पिक्चर बनानी है, देखो आप लोग लिखोगे ऐसे, थोड़ा सा गैप बना के लिखना। ये आपका एक बैग बनाना है आपको, ठीक है। इसमें आपको लिखना है आटा, लेट्स से ये 5 kg का बैग है, ठीक है, ये आपको बड़ा बड़ा बनाना है, ठीक है। इसमें हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो एक्ट करते हैं। इसमें नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करेगा मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, जिसको आप mg भी लिख सकते हो, ठीक है, जिसको आप mg लिख सकते हो। तो दैट मींस दिस mg विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उसके साथ साथ एक दूसरा फोर्स काम करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज एफ, ठीक है। और ये इसके हमेशा अपोजिट होगा किसके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होने वाले फोर्स के। वेयर स्मॉल जी, यहाँ पे लिख लेते हैं, स्मॉल जी इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की वजह से जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है ये हुआ है, और m जो होता है दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको बनाओ, दिस इज वर्किंग की अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका नीचे की तरफ जो मास लग रहा है दैट इज, जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg, एंड जो अपोजिट डायरेक्शन में जो उसको बैलेंस करेगा फोर्स दैट इज f। अब यहाँ पे जो हमने कंडीशन देखी थी अभी तक, हमने कहा था इस बैग को डिस्प्लेसमेंट कितना था, इस बैग के लिए हम लोग 1 मीटर इसको ऊपर उठा रहे थे, ठीक है। जो अभी ये पुरानी कंडीशन की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन में हमने इसको क्या किया था, 1 मीटर 1 मीटर ऊपर उठाया था, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसका जो ये जो आटे का बैग है, ठीक है, जो आटे का बैग था, अगर हम इसका जो मास है वो क्या है, इसका 5 kg या 3 kg अगर हम इसका मास कंज्यूम करके चले, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने कितना अज्यूम किया है, 5, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका वो आएगा वेट mg, मास हो जाएगा आपका 5 और ग्रेविटी हो जाएगी 10, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 50 kg, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे बेसिकली एक्चुअली क्या है, यहाँ पे अभी हम ग्रेविटी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमसे क्या कह रहा है, अभी हम सिर्फ ये
ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि हमारे पास कैसे कोई वेट, कैसे इनका फोर्स में डिफरेंस आएगा अगर हम इनकी क्वांटिटी को चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक बैग था और यहाँ पे हमने कंडीशंस को चेंज कर दिए थे। यहाँ पे हमने 2 बैग्स लिए थे, ये वाली कंडीशन हमने ली थी सिंगल बैग की, राइट। तो यहाँ पे 1 बैग और 2 बैग्स में जो फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा वो किस में लगेगा, फोर्स लगेगा आपका 2 बैग्स को ज्यादा, 2 बैग्स में ज्यादा फोर्स लगेगा उनको होल्ड करने में। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम क्या करें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ बैग्स अगर ज्यादा होंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किस पे, फोर्स पे। तो अगर बैग्स ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। उसके साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उस पे भी तो फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा। देखो कैसे, हमने कहा जो वर्क डन होता है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, उसके साथ साथ हमने बोला कि जो हमारे पास फॉर्मूला है किस चीज का, ये एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, वर्क डन इक्वल्स टू मास इनटू डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। उसके साथ साथ अब हमारे पास एक फॉर्मूला है वर्क डन, ये हमारे पास वेट है। ठीक है, ये हमारे पास वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, और एक हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर हमने जो एक सिंगल बैग था उसको 1 मीटर डिस्प्लेस किया, राइट, तो उसमें वर्क डन क्या होगा, कम लगेगा। अगर हमने 2 मीटर उठाया तो वर्क डन ज्यादा लगेगा, 3 मीटर उठाया तो वर्क डन ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये W2 W3 ये W1। तो दैट मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर रहा तो वर्क डन W1 लगा, अगर डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर रहा तो वर्क डन W2 हुआ, अगर डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर का था तो W वर्क डन जो हुआ वो 3 हुआ। करेक्ट, तो इसमें सबसे ज्यादा वर्क डन किसका हुआ होगा, जो सबसे ज्यादा वर्क डन हुआ या फोर्स लगा होगा किस केस में लगा होगा, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में या थर्ड केस में, बताओ। थर्ड केस में। ठीक है, तो दैट मीन्स थर्ड केस जो है उसमें सबसे ज्यादा वर्क डन होगा, तो W3 देन W2 एंड देन W1। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क डन जो है वो W3 वाला कैरी कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें जो डिस्प्लेसमेंट किया गया है बॉडी को वो कितना किया गया है, सबसे ज्यादा, दैट इज 3 मीटर। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो वर्क डन है, जो हमारे पास जो वर्क डन होता है, यह वर्क डन क्या करता है, फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा किया तो आपको वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे इसका एक एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल, हम लोग जब अपना लगेज कैरी करते हैं, ठीक है, अगर लगेज हैवी है और डिस्टेंस थोड़ी सी है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इजिली पिक करके रख लेते हैं, तो हमारी थोड़ी एनर्जी जाती है। बट अगर सेम उसी लगेज को हमें थोड़ा डिस्टेंस तक उठा के लेके जाना है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है,